पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य प्रकाश सांगवान। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया। भारत की पैरालंपिक समिति ने उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पैरालंपिक जाने वाले भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। भारत आगामी पैरालंपिक के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जिसमें 84 पैरा एथलीट पेरिस में भारत की चुनौती पेश करेंगे। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएई। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब यूएई देश में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक बोर्ड बैठक के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली है। 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जहां शुरुआती मुकाबला इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसका आयोजन दुबई और शारजाह में किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, BEML लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता कंपनी BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण और उत्पाद के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग शक्तिकांत दास भारतीय को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड की ओर से यह रेटिंग साल 1994 से जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई दी है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट अग्रीमेंट किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट अग्रीमेंट किया है। भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सिम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, सोजित्स कॉरपोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और एनवाई लाइन के बीच हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद थे। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव वालिया। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में शिव वालिया को नियुक्त किया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। 6 सितंबर 2024 से वह अपना पद ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वह अप्रैल 1998 से HCL टेक के साथ हैं और इससे पहले उन्होंने अप्रैल 1993 से मार्च 1998 तक HCL की सहायक कंपनियों में काम किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की। इस योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे। बच्चों की पसंद के आधार पर ताज़े फल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह मौजूदा मिड डे मील योजना का पूरक है, जिसमें 15,181 स्कूल और 5,3,4,293 छात्र शामिल हैं। राज्य ने 2024-25 में इस योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए। सीएम ने शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना भी शुरू की। हाल ही में समाचारों में रही भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्ण। हाल ही में समाचारों में रही भीमा नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। कलबुर्गी जिले के गंगापुर में भीमा नदी में 2 युवा लोगों की जान चली गई। भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में भीमाशंकर मंदिर के पास से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। यह नदी कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है और 861 किलोमीटर तक फैली हुई है। भीमा नदी का बेसिन 48,631 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 75% महाराष्ट्र में है। नदी का जल स्तर मानसून के साथ बदलता रहता है। अगस्त में बाढ़ आती है और मार्च और अप्रैल में लगभग स्थिर हो जाती है। प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रायणी, मुला मुथा और पवन नदियां शामिल हैं। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्य। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। मौजूदा विश्व नंबर 2 रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमुरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान देश ने समझौता किया। हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। हाल ही में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब देश पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। हर वर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 अगस्त को नई दिल्ली में 19वें CII इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन 21 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू होगा।
संघ लोक सेवा आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों के छात्रों के लिए हैकाथॉन आयोजित किया है। बता दें कि प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त है। भारत और मलेशिया के बीच 20 अगस्त को श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, संस्कृति, पर्यटन तथा युवा और खेल के क्षेत्र में सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डीजीआर के साथ साझेदारी में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं जांच गतिविधियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल विद्युत डीपीआर का शुभारंभ किया है। कोलंबो में भारतीय कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और एक श्रीलंकाई कंपनी के बीच बुनियादी ढांचे और एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन पोर्टल ड्रिप्स लॉन्च किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें सीआईआई इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। 117 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन हो गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालिम्पिक में शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया। 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नई दिल्ली में थर्मल परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी 21 अगस्त 2024 को पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारतीय मानकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बीआईएस ने हैकाथॉन लॉन्च किया। 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत और मलेशिया ने अपनी उन्नत रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया। 19 अगस्त को मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसेजन 19वें सीआईआई भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। क्रोएशिया 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड रवाना हो गए हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। पोलैंड मध्य यूरोप का आर्थिक साझेदार है। पीएम मोदी 21-22 अगस्त तक पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वे ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में $5.72 अरब का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ $3.95 बिलियन का निर्यात और $1.76 बिलियन का आयात किया था। भारत का पोलैंड में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं पोलैंड का भारत में $685 मिलियन का निवेश है।
लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर बने शक्तिकांत दास। अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने 20 अगस्त को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। दास को इस साल भी A+ रेटिंग दी गई है। A+ रेटिंग पाने वाले केवल 3 केंद्रीय बैंक गवर्नर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन थे। इसके बाद ब्राजील के रॉबर्टो कैंपोस नेटो, चिली के रोसन्ना कोस्टा, मॉरिशस के हरवेश कुमार सीगोलम, मोरक्को के अब्देलतीफ जौहरी, साउथ अफ्रीका के लेसेट्जा कगन्यागो, श्रीलंका के नंदलाल वीरसिंघे और वियतनाम के गुयेन थी होंग को A रेटिंग मिली है। कंबोडिया के चिया सेरे, कनाडा के टिफ मैकलेन, कोस्टा रिका के रोजर मेड्रिगल लोपेज, डोमिनिकन के हेक्टर वाल्डेज अल्बिजू, यूरोपीय संघ के क्रिस्टीन लेगार्ड, ग्वाटेमाला के अल्वारो गोंजालेज रिक्की, इंडोनेशिया के पेरी वार्जियो, जमैका के रिचर्ड बाइल्स, जॉर्डन के एडेल अल्शारकास, मंगोलिया के ब्यादरन लखगवासुरेन, नॉर्वे के इडा वोल्डन बाचे, पेरू के जूलियो वेलार्डे फ्लोरेस, फिलीपींस के एली रेमोलोना, स्वीडन के एरिक थेडेन और यूएसए के जेरोम हेडन पॉवेल को A रेटिंग मिली है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन महंगाई दर नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर मैनेजमेंट में सफलता के आधार पर रेटिंग देती है। इन्हीं आधारों पर मैगजीन A+ से लेकर AF ग्रेड तक की रैंकिंग करती है। यह मैगजीन यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियाई केंद्रीय बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के साथ साथ लगभग 100 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों को फोकस में रखती है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के संस्थापक और संपादकीय निदेशक जोसेफ जियारापुटो हैं। पुणे की डायना ने सेलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीता। डायना पुंडल ने 19 अगस्त को MRF सेलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीतकर सभी को चौंका दिया है। वे पुणे की रहने वाली हैं। डायना 2 बच्चों की मां होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित एथलीट भी हैं। डायना की इस जीत ने रेसिंग कंपटीशन में महिलाओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। MRF सेलून कैटेगरी में डायना पुंडल की सफलता उनकी पहली जीत नहीं है। वे कई मौकों पर मिक्सड जेंडर कैटेगरी में रेस जीत चुकी हैं। डायना पहले भी दुबई में ऑटोड्रम, बेल्जियम में F1 सर्किट डी स्पा और साथ ही यूरोप और UAE में कई दूसरे वर्ल्ड क्लास मान्यता प्राप्त फार्मूला 1 सर्किट में कंपटीशन कर चुकी हैं। हेलो दोस्तों, तो आज है 22 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।